8 बज गए थे। रुद्र हवेली से बाहर निकलता है और देखता है कि राम काका और अर्जुन दोनों पास पास जमीन पर बैठकर बातें कर रहे हैं। रुद्र के हाथ में पानी का लोटा था। रुद्र लोटे का पानी अपने मुंह में लेता है और उससे 1-2 बार कुल्ला कर लेता है। कुल्ला करने के बाद वो अर्जुन के पास जाने लगता है और वहां पहुंचकर कहता है, और भाई क्या बात हो रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं, बस यूं ही। रुद्र, हाँ ना, बैठ। रुद्र जैसे ही अर्जुन के पास बैठने जाता है, राम काका वहां से उठकर चले जाते हैं। अर्जुन को देखकर बहुत अजीब लगता है। और भाई बता, कैसा लग रहा है तुझे मेरे गांव में आकर? यार तुझे पता है ना, जाने अनजाने में तूने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। कैसी मदद? तुझे पता है ना मैं एक किताब लिख रहा हूँ। हाँ पता है। क्या तुझे पता है कि वो किताब में किस बारे में लिख रहा हूँ? रुद्र ने सोचते हुए कहा, नहीं। तो सुन, मैं ना हमारे हिंदू शास्त्रों, तंत्र मंत्र शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ और उसी पर एक रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सब सच है या झूठ। यदि हमारा ये मानना है कि भगवान होते हैं, तो फिर भूत कैसे होते हैं? और ये सिर्फ हमारी परिकल्पना है या हकीकत में भी इससे इसका कुछ संबंध है? बिल्ली का रास्ता काटना, नींबू का उतारा उतारना, मंदिर में भगवान को पीठ न दिखाना, ये सब अंधविश्वास है या इनका हमारे वास्तविक जीवन में कुछ महत्व भी है? देख भाई, मुझे तो इन सब बारे में कुछ नहीं पता, पर आई होप तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब जल्दी मिल जाए। वैसे रुद्र एक बात बता, ये जो तेरी हवेली है ना, ये तेरे पापा ने बनाई है या उनके पुरखों की है? ये हमारे पुरखों की है। पर तू क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए यार, क्योंकि मैंने नोटिस किया जब हम आ रहे थे तो बलमा टोला गांव चालू हो गया था, पर रास्ते में 5 किलोमीटर लंबा जंगल पड़ा, उसके बाद तेरी हवेली आई। गांव वालों से इतनी दूर हवेली लेने की क्या जरूरत थी? यदि रात में कोई इमरजेंसी पड़ गई तो? यार ये हवेली तो मुझे मेरे पुरखों से मिली है ना, ये सब तो उन्हें सोचना चाहिए था। मैं क्यों सोचूं? और वैसे अब कुछ किया भी नहीं जा सकता, हवेली को तोड़ थोड़ी ना सकते हम। हाँ वो सब तो ठीक है, फिर भी। और ये जो तेरी हवेली के पीछे जंगल और पहाड़ी फैली हुई है, इसका क्या? तुझे डर नहीं लगता क्या रहने में? डर? पर किस बात का? वैसे भी मैं गांव में कम ही रहता हूँ। बैंगलोर में जॉब जो है मेरी, यहाँ तो बस छुट्टी और त्योहारों में आता हूँ। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था, मेरी तो बैंगलोर में जॉब है। पता कैसी चल रही है? अर्जुन और रुद्र बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर समीर और पीयूष आ जाते हैं। समीर के हाथों में ब्रश था जिससे वो मंजन कर रहा था और पीयूष रूठा हुआ मुंह बनाया था। पीयूष का रूठा हुआ मुंह देखकर रुद्र ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ मोटे, ये सुबह सुबह मुंह क्यों बुला लिया? अपने में क्या कोई भूतनी आ गई थी? यार मैं ना अपना ब्रश घर पर ही भूल गया हूँ, तो इसमें मुंह बुलाने वाली कौन सी बात हुई? अर्जुन ने कहा। तो भाई मेरे, अब मैं मुंह कैसे धोऊं? पीयूष की बात सुनकर रुद्र और अर्जुन हंसने लगते हैं और रुद्र कहता है, तू हमेशा चुगत का चुगत ही रहेगा। कॉलेज में भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। रुक, आज मैं तुझे देसी ब्रश देता हूँ। मतलब? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। रुद्र जहाँ पर खड़ा था उसके पास ही नीम का पेड़ लगा था। नीम की डाली आराम से रुद्र के सिर तक आ रही थी। रुद्र अपना हाथ ऊंचा करता है और झट से नीम के पेड़ की डाली तोड़ देता है और पीयूष को देते हुए कहता है, ये ले तेरा दातून। ये क्या है? पीयूष ने कहा, इसे तोड़ और घिस ले अपना मुंह। जितने भी ये तेरे पीले दांत दिख रहे हैं ना, सब सफेद हो जाएंगे। रुद्र ने पीयूष के दांत की तरफ उंगली करते हुए कहा, तुझे पता नहीं है शायद, पुराने जमाने में जब ब्रश नहीं होते थे तो इसी से मुंह धोया जाता था। अर्जुन ने कहा। रुद्र ने पीयूष को जो नीम के पेड़ की डाली तोड़ कर दी थी, पीयूष उसे घूरने लगता है। क्या हुआ मोटे, क्या सोच रहा है तू? समीर ने कहा, यार मैं सोच रहा हूँ इस डाल का यूज तो मैं कर लूंगा, पर ये नीम के पत्तों का क्या करूंगा? अरे इसका उपयोग तुझे नहीं, तन्वी को करना है। उसके अंदर बहुत जहर भरा पड़ा है, थोड़े से पत्ते खा लेगी तो जहर थोड़ा कम हो जाएगा। रुद्र ने हंसते हुए कहा। रुद्र ने जैसे ही ये बात कही, तन्वी और अनन्या वहां पर आ जाते हैं और रुद्र की बात सुन लेते हैं। तन्वी होश में कहती हुई बोली, क्या बोला तुमने? रुद्र हकलाते हुए कहता, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बोला तुमने। हाँ वो मैं कह रहा था कि हम सबको नीम के पत्ते रोज खाने चाहिए। नीम के पत्ते भले ही कड़वे होते हैं पर हमारा खून तो साफ करते हैं ना। हाँ सुना मैंने तुमने क्या बोला, नीम के पत्ते मुझे नहीं तुम्हें खाने चाहिए। कड़वी तो तुम्हारी जुबान है। क्या कहा? मेरी जुबान कड़वी है? हाँ तुम्हारी जुबान जो कड़वी है, कड़वी थी और कड़वी रहेगी। तुम्हारी जुबान से तो जैसे चाशनी बहती रहती है ना मीठे लफ्जों की, कड़वे इंसानों के लिए मेरे मुंह से कड़वी बातें निकलती हैं। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे नहीं है जो मेरे मुंह से तुम्हारे लिए मीठे लफ्ज निकले। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो तो कर्म की बातें कौन कर रही है? तन्वी महारानी मिलिए इनसे, कर्मा की देवी से लगता है यमराज की सेक्रेटरी यही है। इनके पास सब लेखा जोखा है, किसने कितने पाप किए और किसने कितने पुण्य। हाँ सही कहा तुमने, और उसके मुताबिक तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है रुद्र। अब बस भी करो तुम दोनों झगड़ना यार, क्या यूं सुबह सुबह बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया है। वैसे भी रुद्र तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम कोई तन्वी के साथ कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो जो उसके मजे ले रहे हो।
वैसे जरा ये बताना, तुम्हारी होने वाली पत्नी का नाम क्या है? क्या करोगी जानकर? अरे ओ हीरो, बस नाम पूछा है। तुम तो ऐसे बोलो जैसे मैं उसे पटाने वाली हूँ। अनन्या की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ अनन्या बस बातें मर्द की तरह करती है, अंदर से वो बिल्कुल लड़की है। पीयूष ने हंसते हुए कहा। क्या बोला तूने मोटे? मैं लड़कों की तरह बातें करती हूँ? इतना कहकर अनन्या अपने हाथों से पीयूष को मारने लगती है। गोरी, गोरी नाम है उसका, रुद्र ने कहा। सही है, गांव की गोरी। आखिर शहरी बाबू को गांव की गोरी मिल ही गई। वैसे सब गांव की लड़की को यही लगता है कि उनका राजकुमार शहर से आएगा और डोली में बैठकर उन्हें ले जाएगा। पीयूष ने खिलखिलाते हुए कहा। जरा फोटो तो दिखाना तेरी गांव की गोरी की, समीर ने रुद्र के मजे लेते हुए कहा। यार उसे तो अभी तक खुद मैंने नहीं देखा। क्या? सबने एक साथ चौंकते हुए कहा। हमारे इसमें शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की सूरत नहीं देखते, यहाँ तक कि फोटो भी नहीं। इसे अपशगुन माना जाता है। मतलब वो लड़की जिसके साथ तू अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाला है, तुझे यही नहीं पता वो दिखती कैसी है? अनन्या ने कहा। हाँ, उसे माँ ने ही देखा है और माँ ने ही पसंद किया है। जब मैं बैंगलोर से अपनी जॉब से आया तो माँ ने बताया उन्होंने एक लड़की को मेरे लिए पसंद किया है। और तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं माँ की बात को कभी मना नहीं करता और मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। उनकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही उसे मेरे लिए पसंद किया होगा ना? हाँ सही है माँ के लाडले, पीयूष ने कहा। चल ये सब छोड़, ये बता बारात कहाँ जाने वाली है? मैं तो पहले कह देता हूँ डीजे जरूर होना चाहिए, आखिर मेरे यार की शादी है। मैं तो बहुत डांस करने वाला हूँ, पहले ही बोल देता हूँ। यार तेरा ये सपना भी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? यार वो मेरी बारात कहीं नहीं जाएगी। क्या? अनन्या ने कहा। हाँ, हमारे इसमें एक रस्म है जिसके अनुसार विवाह दूल्हे के घर में ही होता है और बारात कहीं नहीं जाती है। ये कैसा विवाह है? समीर ने कहा। मैं बताता हूँ। अर्जुन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। ध्यान से सुनो। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि मनु का एक एक शब्द स्वयं ब्रह्मा के ही वचन है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है ब्रह्मा विवाह। इसके अंदर दोनों परिवार अपनी सहमति के अनुसार सुयोग्य वर वधु को चुनते हैं, जिसे आज के जमाने में अरेंज मैरिज कहते हैं। दूसरा विवाह है तय विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन कराता है और जो युवक रीति पूर्वक मत का संपादन करता है उसे दान स्वरूप अपनी पुत्री तथा गहने आभूषण दे देता है, जिसे हम दहेज लेना कहते हैं। तीसरा है आर्ष विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता युवक से एक जोड़ी गाय या बैल की मांग करता है और आज के युग में इसकी जगह युवक से लड़की के बदले धन की भी मांग की जाती है। चौथा है प्रजापति विवाह। इसके अंतर्गत यदि लड़की को दूल्हा पसंद हो या नहीं हो, उसकी सहमति के बगैर उसकी शादी करा दी जाती है। इतना कहकर अर्जुन चुप हो जाता है। क्या हुआ अर्जुन, तुम चुप क्यों हो गए? बाकी के 4 विवाह कौन से हैं बताओ ना, तन्वी ने कहा। पर अर्जुन तन्वी की बात का कोई जवाब नहीं देता है। बताना अर्जुन, समीर ने कहा। हिंदू धर्म में वैसे तो बस इन 4 विवाह को सहमति दी गई है, पर 4 और हैं, जिनमें पहला है गंधर्व विवाह। इसमें परिवार वालों के सहमति के बिना वर वधु शादी करते हैं। रीति रिवाज के बिना ही विवाह बंधन में बंध जाते हैं। आज के युग में इसे लव मैरिज और कोर्ट मैरिज भी कहते हैं। दूसरा है असुर विवाह। इसमें कन्या को धन देकर खरीदा जाता है, जिसे हम कन्या की बिक्री भी कह सकते हैं, और उसके बाद उससे विवाह किया जाता है। तीसरा है राक्षस विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या पक्ष के निकट संबंधियों मित्रों को डरा धमकाकर उनकी हत्या करके कन्या को उसके घर में जबरन उठाकर ले जाया जाता है और विवाह किया जाता है, जिसे राक्षस विवाह कहते हैं। अगला और अंतिम है अर्जुन बताते बताते फिर रुक जाता है। सभी लोग अर्जुन की बातें ध्यान से सुन रहे थे। बताना भाई रुक क्यों गया? रुद्र ने कहा। अब जिस विवाह के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई आम विवाह नहीं है, बल्कि इन सब विवाह में सबसे बुरा विवाह है, और वो है पैशाच विवाह। अर्जुन ने धीमी आवाज करते हुए कहा। इसके अंदर जब कोई लड़की सोई हो या नशे की हालत में होती है तो उसका बलात्कार करके और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसके साथ विवाह किया जाता है, जिसे पैशाच विवाह कहते हैं। तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है? अनन्या ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार, तुझे इन सब विवाह के बारे में कैसे पता चला? समीर ने कहा। बता ना अर्जुन, बताओ ना अर्जुन, तन्वी ने कहा।